वेलकम टू आवर चैनल पांडव प्रेप्स। ये हमारे अमन भाई जिनका भी सिलेक्शन आरआरबी पीओ में हो चुका है फाइनली। फिर भी कंग्रेचुलेसन टू अमन भाई। थैंक्स ब्रो। तो आज हम इनका इंटरव्यू करने वाले हैं। तो अमन भाई, आपको आरआरबी पीओ निकालने में कितने अटेम्प्ट लगे? आरआरबी पीओ ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट जी। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्या रहा? फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा हुआ कि मैं प्री एग्ज़ाम दिया, फिर आरआरबी क्लर्क मैंने दिया, फिर आईबीपीएस पीओ मैं प्री ही के एग्जामिनेशन देता रहा और मेंस के प्रिपरेशंस की तैयारी करने का मुझे टाइम नहीं मिला, तो वो अटेम्प्ट अच्छे नहीं है। आउट ऑफ 200 मैंने 57 स्कोर किया था। ये आप आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में आरआरबी पीओ ही क्यों सिलेक्ट किया? आरआरबी पीओ सेलेक्ट करने के बहुत से रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न, आपको अपना होम स्टेट मिलता है, तो अगर आप छुट्टियों पे अपने घर आना चाहते हैं तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं। सेकंड, आई एम अ सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट, सो एक इन फ्यूचर में मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो मुझे फुलफिल करने के लिए अपने होम स्टेट में अपने पेरेंट्स के जितने नज़दीक रहूँगा अपने घर के, उतना मेरे को बेनिफिट है। थर्ड, आपको रहेगा होम स्टेट ऑलवेज बेनिफिट्स। अदर आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो थोड़ी सी आगे चलकर आपको प्रॉब्लम कर सकती है। आप हर 2 साल पर 3 साल पर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया, तो जिन्हें इंडिया पूरा घूमना है तो उनके लिए आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ सही है। और जिन्हें एक स्टेबल लाइफ चाहिए तो मुझे स्टेबल लाइफ चाहिए, इसलिए मैंने आरआरबी पीओ को प्रेफर किया है। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। आपने कैसे प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट किया और क्या कहाँ से पढ़ाई किया है, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, इसके बारे में बताइए। ओके, तो मैंने अपने अर्ली एजुकेशन जो है क्लास 12 तक तो मैंने विक्रमगंज से कंप्लीट की है, सीबीएसई बोर्ड से। फिर मैंने ग्रेजुएशन जो है मैंने आर्ट्स से कंप्लीट किया विटवर्थ सिंह यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं 2022 में मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है और उसके बाद मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन में मैं लग जाता हूँ। तो इससे पहले आप बैंकिंग चूज करने, बैंकिंग की क्यों चूज किया आपने? बहुत सारे बच्चे एसएससी देते हैं और रेलवे एग्जाम्स देते हैं हमारे तरफ बिहार में, तो ये फेमस है। लेकिन आपने बैंकिंग को कैसे सिलेक्ट किया कि बैंकिंग ही आप करोगे? बैंकिंग सेलेक्ट करने का मेरा एक रीज़न था। मैंने स्टार्ट 2022 में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की स्टार्टिंग जो थी मैंने एसएससी से स्टार्ट की थी, पर जल्दी मुझे ये फील हो गया कि एसएससी में मेरे को लंबा टाइम लग सकता है, कंपटीशन उसमें थोड़ा हाई है। तो मैंने उस साल एक एग्ज़ाम दी थी ईएसआईसी की, एमटीएस आई थी, और वो मेरे पहली एग्जामिनेशंस थी पिछले 5 एग्जामिनेशंस में जिसका मैंने प्री क्लियर किया था। तो उसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न था उसको देखकर मुझे लगा था कि मैं बैंकिंग्स के जो एग्जामिनेशंस है उसको अच्छे से मैं दे सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू एसएससी। तो मैंने सोचा कि चलो बैंक को ट्राई करते हैं, लेकिन उस टाइम तक मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। फिर 2023 में जब आरआरबी के एग्जामिनेशंस जो फॉर्म आए थे जून जुलाई में, तब मेरे को पता चला था कि बैंकिंग के एग्जामिनेशंस इस टाइप से आते हैं। तो फर्स्ट मैंने फिर बैंक के जो एग्ज़ाम दी थी वो आईबीपीएस पीओ थी, और इस एग्ज़ाम को देने के लिए मैं महाराष्ट्र से आईबीपीएस क्लर्क मैंने फिल किया था, ताकि वहाँ पर कट ऑफ कम जाता है तो मैं फर्स्ट चांस में ही पास कर जाऊँ। लेकिन ये हो नहीं पाया, मैं क्योंकि मेरी प्रिपरेशन थी नहीं। फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम जब फॉर्म आया था तभी मैंने स्टार्टिंग की थी जर्नी अपनी, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाई। इस बार तो आपने एसबीआई क्लर्क भी मेंस क्लियर किया हुआ है, तो वो बिहार से अब 200 सीट्स में क्लियर कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये है बड़ी बात है, हो सकती है। अब मेरे को ये नॉर्मल लगता है, लेकिन पिछले साल तक मेरे लिए बड़ी बात थी जब तक रिजल्ट नहीं आया था, क्योंकि 2024 वाली जो वैकेंसी थी एसबीआई क्लर्क की, उसमें बिहार में आपको मोर देन 1200 सीट्स थी, अप्रोक्स शायद 1100 थी। उसमें मैंने मेंस में आउट ऑफ 258 के अप्रॉक्स मैंने स्कोर किया था। तो मेरे को नहीं फील हुआ था इस बार कि जहाँ 200 के अप्रॉक्स वैकेंसी है मेरे से निकलेगा, क्योंकि कहाँ वो 1100 और कहाँ ये 200। लेकिन वही प्रिपरेशन थी पूरे 1.5 साल की कंटिन्यू, और जब मैंने इस बार एग्ज़ाम दिया है तो बहुत अच्छे नंबर्स आने के मुझे चांस है। अभी तो स्कोर कार्ड आउट नहीं हुआ है, लेकिन मैं पास हो चुका हूँ।
आपने अपना पढ़ाई कहाँ से किया? घर से, यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने वालों में से हैं आप? कौन सा अभी? लाइब्रेरी से मैंने पढ़ाई की है। मैंने 2 साल कंटिन्यू लाइब्रेरी गया। आपका डेली रूटीन क्या होता था? किस टाइम पे पढ़ने जाते थे यहाँ पे वगैरह ये बताओ। डेली रूटीन था मेरा, मैं सुबह में अर्ली मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे मैं घर पे ही कर लेता था क्लास, और उसके बाद मैं अपना नाश्ता वास्ता करके लाइब्रेरी जाता था 10 AM से। उसके बाद 10 AM से मैं सीधा 1 बजे तक कंटिन्यू मेरी क्लास चलती थी, और फिर 1 से 2 मैं अपना ब्रेक लेता था, और उसके बाद 2 से फिर रात के 8 बजे तक मैं कंटिन्यू लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था। उसके बाद मैं घर आ जाता था, और उसके बाद फिर घर पर आकर मेरे में हिम्मत नहीं बचती थी वही पढ़ने की। इसमें स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी आपकी? गुड अमाउंट है। फिर भी मतलब स्टार्टिंग आपको 70-80 के बीच में है। 70, ये बहुत अच्छी सैलरी है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हूँ। थैंक यू। थैंक्स ब्रो। तो आप लोग को और आगे भी ऐसी वीडियो चाहिए होगी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में, कुछ मॉक टेस्ट वगैरह कैसे इन्होंने दिया है, तो इसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, उस पर आप लोग इनसे कोई हेल्प लेना हो तो ये दे सकते हैं। इनके पर्सनल चैनल्स भी जो होंगे, अकाउंट्स वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, ये सब आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।